ओके, नाउ अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारे पास, वो है कैथोड रेस ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। तो वो बिल्कुल सीधे जाएंगे, ना तो कभी इस तरह, ना तो कभी टर्न होंगे, ना कुछ भी, उनके बीच अंदर कोई टर्निंग पॉइंट्स नहीं आएगा। दे आर ट्रैवलिंग स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, कैथोड रेस प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट एज दे कैन रोटेट द व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। अब एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया गया कि यहाँ पे एक छोटा सा मेटल का व्हील रख दिया, लाइट, वेरी लाइट मेटल्स। और जैसे ये रेज यहाँ पे स्ट्राइक होते थे, दिस व्हील इज रोटेटिंग। तो कभी भी कोई चीज़ अगर रोटेट होती है किसी के फोर्स से, तो हम कह सकते हैं उसके अंदर मैकेनिकल इफेक्ट है। अब मैकेनिकल इफेक्ट का मतलब हुआ कि अगर वो मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उसका मतलब उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर मास हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैकेनिकल इफेक्ट का मतलब है कि उसके अंदर मास क्रिएट हुआ है, यानी कैथोड रेस के पास कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। ओके, थर्ड पॉइंट, कैथोड रेस कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नॉन एज इलेक्ट्रोड, दैट वी नो। देखो अब कैसे, तो उसने सोचा कि भाई दिस रेज आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ना जब कोई भी चीज़ पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव की तरफ अगर अट्रैक्ट होती है, उसका मतलब वो खुद क्या होगी, नेगेटिव। तो ही सजेस्ट दैट दिस कैथोड रेज आर व्हाट, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ओके, और हाँ, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। फोर्थ पॉइंट, कैथोड रेज ट्रैवल विद हाई स्पीड अप्रोचिंग दैट ऑफ लाइट। यानी अगर हम उसको प्रॉपर वोल्टेज देंगे, तो इट कैन ट्रैवल विद हाई स्पीड, और हाई स्पीड दैट इज दैट ऑफ लाइट ऑल्सो। उसकी यहाँ पे आपको वेवलेंथ भी दे रखी है, बट फॉर दैट वी हैव टू पुट प्रॉपर वोल्टेज। कैथोड रेस कैन कॉज फ्लोरोसेंस इफेक्ट। ना फ्लोरोसेंस इफेक्ट क्या होता है, तो हम बहुत ही एक ब्राइट लाइट देखते हैं जिसको कहते हैं फ्लोरोसेंट। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट करूँगा, वो वीडियो आप देखना। कैथोड रेस का जो वीडियो है, उसके अंदर आपको ब्राइट लाइट दिखाई देगी। दैट ब्राइट लाइट जो होती है, दैट इज कॉल्ड फ्लोरोसेंस इफेक्ट। कैथोड रेस हीट द ऑब्जेक्ट ऑन विच दे फॉल ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नाउ व्हाट हैपन्स हियर, यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे एक व्हील लिया था। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे एक व्हील लिया ये जो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके फिर से आपको दिखा देता हूँ। सपोज ये हमारा ये हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये कैथोड ट्यूब ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे दोनों जगह उसने रखा था क्या, मेटल के इलेक्ट्रोड्स रखे थे। यहाँ पे भी एक मेटल का इलेक्ट्रोड था, यहाँ पे भी एक मेटल का इलेक्ट्रोड था, और उसको दोनों साइड से हमने ज्वाइन कर लिया है। किससे, बैटरी से ज्वाइन कर देते हैं। ओके, तो ये बैटरी से हमने ज्वाइन कर लिया है। अब ये नेगेटिव पोल हो गया, और ये है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। सो नाउ यहाँ पे ये नेगेटिवली चार्ज पोल हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। नाउ व्हाट हैपन्स, हम क्या समझना चाहते हैं, ये पॉइंट आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ। द पॉइंट हम देखना चाहते हैं, विच दे फॉल ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट। हम फिफ्थ पॉइंट देखना चाहते हैं। तो देखो क्या हुआ था फिफ्थ पॉइंट में। अब व्हेन वी पुट प्रॉपर वोल्टेज, तो हमने देखा यहाँ पे एक ब्राइट लाइट जा रही है, दे आर कैथोड रेस, दे आर कैथोड रेस। बट व्हेन वी विल पुट वन ऑब्जेक्ट हियर, सपोज हमने कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, तो दिस ऑब्जेक्ट बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम। Why anything becomes hot? That means when cathode rays are striking on that object, that object becomes hot.
दैट मीन्स कैथोड रेस के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी थी, दैट काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू द that kinetic energy is transferred into that object, and that kinetic energy is converted to in what? Heat. Okay, so what it suggests, that it suggests that agar it has a kinetic energy, and what is the formula of kinetic energy? 1/2 mv square. That means it suggests that cathode rays has some type of what? Mass. तो ये यहाँ पे इसलिए इम्पोर्टेंट है कि रेज का मतलब ये नहीं होता है कि भाई ऐसे रेज है जिसका कुछ मास नहीं होगा, तो ये प्रूव करता है यहाँ पे भाई उसके पास कुछ ना कुछ क्या होगा? मास होगा। ओके, तो हम आगे जाते हैं। तो ये 5th पॉइंट हो गया। अब 6th पॉइंट के अंदर आते हैं। व्हेन कैथोड रेज फॉल ऑन सॉलिड सच एज कॉपर, इट प्रोड्यूस व्हाट? एक्सरेज। इट प्रोड्यूस एक्सरे की बात करते हैं यहाँ पे, ये एक्सरे की बात करते हैं। तो यहाँ पे सेम चीज़ फिर से हम फिगर के अंदर आ जाते हैं। इस फिगर के अंदर देख लेते हैं जब भी ये ऑब्जेक्ट क्या था, ये ऑब्जेक्ट जब हमने लिया, ये ऑब्जेक्ट लिया कॉपर, जब यहाँ पे हमने ले लिया, एक अलग कलर से बता देते हैं यहाँ पे, सपोज़ ये ऑब्जेक्ट हमने ले लिया है सपोज़ कॉपर की एक प्लेट ले ली जिसके ऊपर ये स्ट्राइक हो रहा है, ठीक है, थोड़ी सी थिक कॉपर की प्लेट ले ली। बाकी जनरली ऐसा है, अभी आगे रूल्स आएगा भाई, अगर बहुत ही थिन मेटल की प्लेट होगी तो उसमें इसके अंदर उससे से वो पेनिट्रेट हो जाएंगे, पेनिट्रेट यानी थ्रू आउट पास हो जाएंगे, बट इट इज़ अ थिकर वन। तो जब भी इसके अंदर ये रेज यहाँ पे स्ट्राइक होते हैं तो दे आर रिफ्लेक्टिंग बैक इन दिस डायरेक्शन। और ये जो रेज थे उनकी जो प्रॉपर्टी थी दैट इज जस्ट लाइक एक्सरेज। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्सरे का इन्वेंशन इस एक्सपेरिमेंट से हुआ था, इट इज़ डन बाय रॉन्जन। बट यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ मिल रही है, ये जो रेज रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, दैट प्रॉपर्टी इज़ व्हाट? एक्सरे। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। Now see, the next point is when cathode rays possess ionizing power. That means whatever the gas we will take inside, it will ionize. अगर हाइड्रोजन लेंगे तो उसके आयंस बना देंगे, whatever the gas we will take, it will ionize. Cathode rays produce scintillation effect on the photographic plate. Now what do you mean by scintillation effect and what is photographic plate? Photographic plate आप देखते हैं जैसे आप एक्सरे निकालने जाते हैं अपने बोन का, तो दैट प्लेट इज कॉल्ड फोटोग्राफिक प्लेट। और फोटो पुराने ज़माने में फोटो का नेगेटिव आता था, दैट इज़ अ फोटोग्राफिक प्लेट। सिंटिलेशन का इफेक्ट और मतलब होता है यहाँ पे स्पार्कलिंग इफेक्ट, ठीक है। तो जैसे वो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करता था एक स्पार्क क्रिएट होता था, ठीक है। तो दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट। नेक्स्ट, दे कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन मेटालिक शीट। मैंने यहाँ पहले भी आपको बता दिया, अगर वो मेटालिक शीट अगर हम थिन लेंगे तो वो आर पार पास हो जाएगी। सपोज ये मेटालिक शीट है, उसके आर पार पास हो जाएगी। पर अगर थिकर वन लेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन होगा, ओके। और रिफ्लेक्शन में भी अगर कॉपर होगा तो वो क्या होगा? कॉपर अगर होगा तो वो एक्सरे प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट, द नेचर ऑफ दिस रेज डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस और gas material used in the discharge tube. This is most important. The nature of these rays does not depend on the nature of the gas. इस ट्यूब के अंदर आप कोई भी गैस ले लो और कोई भी इलेक्ट्रोड का कैथोड, कोई भी मेटल का कैथोड यूज़ करो, you will get the same properties of the cathode ray. ये जो हम पढ़ रहे हैं ऊपर से नीचे तक जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे वो सेम प्रॉपर्टीज़ मिलती है उसके अंदर। कोई भी गैस ले लो या कोई भी इलेक्ट्रोड ले लो, ठीक है, तो वो सेम टाइप के हमें क्या मिलेंगे? प्रॉपर्टीज़ मिलेगी। तो यानी वो मेटल कौन सी है, मेटल उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा गैस ले, उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है, आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ पे नीचे एक पॉइंट और है, द E/M रेशियो। ना व्हाट इज़ E/M रेशियो, तो थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। E/M रेशियो जो है एक साइंटिस्ट ने ढूंढा था, दैट इज़ कॉल्ड मुलीकर।
मुलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, उसका एक्सपेरिमेंट किया था, उसका नाम है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से उसने किसी भी पार्टिकल का, चार्ज पार्टिकल का अगर चार्ज ले लो और उसका मास, दोनों का रेशियो फाइंड करने का मेथड इन्वेंट किया था, और वो आगे जाके बहुत ही यूज़फुल हुआ हमें इस मेथड में। तो हमें यानी एक्चुअली जब ये रिज़ल्ट, ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो हमें मालूम नहीं था कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज वेव्स यहाँ पे जो मिल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो बाद में हुई, तो पर कैसे हमने इन दोनों को कंपेयर किया कि वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो नेगेटिवली चार्ज जो मिले हमें कैथोड रेस, जो कैथोड रेस जो मिले हमें वो इलेक्ट्रॉन ही, तो कैसे मालूम पड़ा तो उसके लिए हमें काम में लगा मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो कैसे काम में लगा, तो देखो सपोज मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट यहाँ पे समझ लेते हैं कि मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, थोड़ा सा नीचे जाके समझ लेते हैं ब्लैंक पेज पे। तो देखो यहाँ पे दो हम एक डिफरेंस लेते हैं। एक डिफरेंस ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कौन सा एक्सपेरिमेंट हमारा, ये कैथोड रेस का एक्सपेरिमेंट, और यहाँ पे मुलिकन का जो E/m रेशियो था वो तो हमारे कैथोड रेस के अंदर जो पार्टिकल मिले हमें, यहाँ पे कैथोड रेस के अंदर हमें जो पार्टिकल्स मिले उसका हमने चार्ज टू मास रेशियो फाइंड किया, उसका हमने चार्ज टू मास रेशियो फाइंड किया। और जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसके ऊपर हम मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया और उसका चार्ज टू मास रेशियो फाइंड किया। तो देखने मिला इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, इन दोनों की वैल्यू मिली हमें सेम वैल्यू। तो इसका कंक्लूजन ये हुआ कि अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है, दैट मीन्स हमारे पास जो कैथोड रेज जो है, हमारे पास जो रेज जो है, ये जो रेज हमें जो मिल रहे हैं वो क्या है, तो वो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स जो कैथोड रेज हैं वो ही हमारे लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट हो रही थी, कौन सी, चार्ज टू मास रेशियो। ओके, तो अब आए फिर से अपने टॉपिक में। एक और एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं यहाँ पे, आइंस्टाइन थियरी। देखो आइंस्टाइन थियरी ऑफ रिलेटिविटी, आप इसके बारे में जानते हैं और ज़्यादा डिटेल में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आप बहुत हाई लेवल पे पढ़ोगे। और यहाँ पे एक छोटा सा आपको एक रिजल्ट दिया हुआ है भाई, अकॉर्डिंग टू, ये इतना यूजफुल नहीं है, 11th में कहीं आएगा नहीं, पर इट्स फॉर नॉलेज। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थियरी ऑफ रिलेटिविटी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मोशन, उसने ढूंढा कि भाई जब भी इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है तो उसका मास चेंज हो जाएगा, दैट वी कैन से एम डैश। तो जो एम डैश है जो एम डैश जो होगा वो उसका फॉर्मूला रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी उसका जो ओरिजिनल मास था, ठीक है, उसका जो ओरिजिनल मास था वो, और उसके नीचे ये फॉर्मूला लगा है U/c²। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर समझ लो, अगर इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइट की वेलोसिटी से अगर ट्रैवल कर रहा है तो उस केस में फॉर्मूले देख लेते हैं, 1 - U/c²। अगर इलेक्ट्रॉन जो है, अगर U = c हो जाता है तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे कट हो जाएगी, दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 - 1, आंसर क्या मिला हमें, 0, ठीक है। 1 - 1 0 मिला, और वो भी अब क्या है, डिनोमिनेटर में, तो समझ रहे हैं यहाँ पे
ज़ीरो का स्क्वायर रूट क्या होगा, यहाँ पे ज़ीरो होगा, ज़ीरो का स्क्वायर रूट ज़ीरो होगा। और अगर सोच लो यहाँ पे एनीथिंग अपॉन ज़ीरो दैट इज़ द इनफाइनाइट वैल्यू। ने कहा भी अगर इलेक्ट्रॉन अगर इनफाइनाइट तक इंक्रीज हो सकता है। ओके, दिस इज द थियरी ऑफ आइंस्टाइन।